हेलो दोस्तों, आज मैं स्प्लेंडर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर काम करने वाला लड़का एक चेयर पर बैठकर अपने चिप्स खा रहा होता है। तभी अचानक से उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर जैसे वो झाड़ियों में चेक करने के लिए जाता है, कोई जानवर उसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम पोली और लड़के का नाम सेम होता है। ये दोनों जंगल में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं क्योंकि पॉली को जंगल में कैंपिंग करना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन पॉल इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए सेम हॉस्टल जाना चाहता था, लेकिन पॉली के मना करने पर उसे भी यहाँ पर रुकना पड़ता है। फिर जब ये लोग टेंट लगा रहे होते हैं तो सेम के ज्यादा जोर लगाने की वजह से टेंट टूट जाता है। इसके बाद पॉली भी वहाँ से मोटल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हमें एक और कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम डेनिस होता है जो कि जेल से भागा हुआ एक मुजरिम था, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लेसी होती है जो कि बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट होती है। अब इनकी गाड़ी अचानक से रास्ते में खराब हो जाती है, इसलिए वो गाड़ी को धक्का देकर साइड में कर देते हैं और पैदल ही वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गाड़ी से जाते हुए पॉली और सेम को लेसी दिखाई देती है। लेसी उनसे लिफ्ट मांग रही होती है। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी रोकते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें किसी अजनबी को लिफ्ट देना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है और इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके फोन छीनकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि ये दोनों पुलिस को कांटेक्ट ना कर पाए। इसके बाद ये दोनों उन्हीं की गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई जानवर इनकी गाड़ी से टकरा जाता है जिस कारण से इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। इसके बाद डेनिस सेम को टायर चेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन सेम उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे टायर चेंज करना बिल्कुल भी नहीं आता। फिर डेनिस गाड़ी से बाहर निकलता है और लेसी को सेम के साथ जानवर को चेक करने के लिए भेजता है, और इसके बाद डेनिस खुद पोली के साथ गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। टायर चेंज करते समय डेनिस के हाथ में कोई नुकीली चीज घुस जाती है जो कि उसी टायर में लगी हुई थी। दूसरी तरफ लेसी और सेम उसी जानवर को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह कुचला गया था। ये देखकर लेसी सेम को गन पॉइंट पर लेकर उस जानवर की हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन जब सेम उस जानवर की मदद करने के लिए अपना हाथ उसके पास ले जाता है और तभी अचानक से उस जानवर की बॉडी में अजीब सी मूवमेंट होने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर लेसी उसे गन से शूट करके मार देती है और गाड़ी के पास भाग कर आ जाती है। इसके बाद डेनिस पॉली को धमकी देते हुए कार चलाने के लिए बोलता है, लेकिन सेम अभी तक कार के अंदर नहीं बैठा था जिस कारण से पॉली कार को स्टार्ट नहीं कर रही थी। अब कुछ देर बाद सेम भी गाड़ी में बैठ जाता है, जिसके बाद पॉली गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगती है। तभी हम उस टायर को देखते हैं जो कि उन्होंने अभी अभी चेंज किया था, जिसके अंदर से कुछ नुकीले कांटे बाहर निकल रहे थे। रास्ते में लेसी डेनिस से बताती है कि वहाँ पर उसे अजीब सा दिखने वाला जानवर दिखा था जो कि बहुत ज्यादा डरावना था और मुझ पर हमला करने वाला था। ये सब सुनकर डेनिस को लगता है कि शायद लेसी ने ड्रग्स ले लिया है, इसलिए वो इस तरह बातें कर रही है। इसके बाद डेनिस पॉली को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है, जिस कारण से इनकी गाड़ी कुछ दूर आगे जाने के बाद ओवरहीट हो जाती है, लेकिन इनकी गाड़ी उसी गैस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी जहां पर काम करने वाले लड़के को उस जानवर ने बहुत बुरी तरह काट लिया था। अब ये सभी कार से बाहर आते हैं और लेसी वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी डेनिस सेम को गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए बोलता है और डेनिस कुछ सामान लाने के लिए अंदर चला जाता है। फिर डेनिस और पॉली शॉप के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। फिर डेनिस वहीं पर रखी चीजों को खाने लगता है और तभी उसे वहाँ पर एक फोन दिखाई देता है। इधर लेसी वॉशरूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। फिर लेसी जोर से धक्का देकर उस दरवाजे को खोलती है और जैसे ही वो दरवाजा ओपन होता है उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि बहुत बुरी तरह घायल था। वो आदमी बहुत बुरी तरह तड़प रहा था और उसके अंदर से कोई नुकीली चीज बाहर निकल रही थी। दरअसल वही लड़का होता है जो गैस स्टेशन पर काम करता था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नुकीली चीज बाहर निकल रही है वो एक तरह का फंगस है जो कि बहुत स्पीड से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। अब लेसी वहाँ से भागते हुए डेनिस के पास आती है और उसे सारी बात बताने लगती है, लेकिन डेनिस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो स्प्लेंडर वाला आदमी लेसी के पास आता है और अचानक से उसका पैर पकड़ लेता है, जिस कारण से लेसी भी बहुत बुरी तरह मारी जाती है। ये देखकर डेनिस समझ जाता है कि लेसी सच बोल रही थी। फिर वो इनकी तरफ आने लगता है, जिसके कारण ये लोग स्टोर में चले जाते हैं और अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब पोली वहाँ रखे फोन की मदद से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर डेनिस तुरंत फोन तोड़ देता है क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आई तो वो डेनिस को पकड़कर फिर से ले जाएंगी, क्योंकि डेनिस एक जेल से भागा हुआ कैदी है। इसके बाद डेनिस को वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से वो बाहर का सीन कंप्यूटर में देखने लगता है, जहाँ उसे लेसी की बॉडी में अचानक से कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखाई
देता है, जिस कारण से डेनिस को लगता है कि लेसी अभी तक जिंदा है और वो उसे बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद डेनिस बाहर जाता है और लेसी की बॉडी को खींचकर अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से लेसी उसे पकड़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह सैम उसे स्टोर के अंदर खींच लेता है और उसकी जान को बचा लेता है। लेकिन उसके साथ लेसी का हाथ भी स्टोर के अंदर आ जाता है, जिस हाथ में अजीब सी मूवमेंट होने लगती है। अब ये देखकर तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब सैम उस हाथ को कुचल देता है, जिसके अंदर से ब्लैक कलर का ब्लड निकलने लगता है। अब डेनिस बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि लेसी अपने सिर को ग्लास से पटक पटक कर मार रही है। अपनी गर्लफ्रेंड की इस हालत को देखकर डेनिस काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन सैम उसे किसी तरह समझाता है कि तुम उसे भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों लोग एक कमरे में जाते हैं और स्टोर के बाहर जाने के लिए वहाँ से रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर इसके बाद इन लोगों को एक दरवाजा दिखाई देता है, फिर वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। फिर उस दरवाजे को खोलने के बाद उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर लॉक लगा हुआ था। फिर इन्हें अचानक से एहसास होता है कि लेसी छत से चलते हुए इनकी तरफ आ रही है, जिस कारण से इन लोगों को मजबूरन उस दरवाजे को लगाना पड़ता है। अब स्टोर के बाहर वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर डेनिस को देखकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। इसके बाद सैम उस पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर एक जानवर का खतरा है जो कि बाहर घूम रहा है, जिस कारण से हम इस स्टोर में लॉक है। फिर सैम उसे समझाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मदद लाओ, नहीं तो तुम भी बहुत बुरी तरह मारी जाओगी। लेकिन वो ऑफिसर सैम की बात नहीं मानती, जिसके बाद वो स्प्लेंडर अचानक से ऑफिसर को ऊपर की तरफ खींच लेता है, जिससे वो दो टुकड़ों में अलग हो जाती है और बहुत बुरी तरह मारी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनिस की एक उंगली उस स्प्लेंडर के इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन वो इस बात को सैम और पोली को नहीं बताता। इसके बाद सैम एक प्लान बनाता है। वो बताता है कि अगर हम बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दे तो पुलिस को लगेगा कि गैस स्टेशन में आग लग गई है और वो लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगी। उसका ये प्लान पोली को भी बहुत पसंद आता है, जिसके बाद ये फ्यूल को बाहर गिराने लगते हैं। इसके बाद सैम कहता है कि अगर स्टोर के अंदर धोखे से आग आ गई तो हम बेकसूर मारे जाएंगे। इसके बाद सैम को बाहर पुलिस के रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देती है। इसके बाद सैम उस रेडियो को खींचने के लिए तारों को जोड़ता है और उस रेडियो को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेसी उस तार के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद सैम उस तार को अंदर की ओर खींचने लगता है। इसी बीच लेसी का हाथ टूटकर अंदर आ जाता है, जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। अब ये लोग वहाँ से भागकर एक फ्रिज वाले एरिया में जाकर छुप जाते हैं, जिसके बाद वो हाथ अंदर नहीं आ पाता। लेकिन तभी डेनिस का हाथ अचानक से मूवमेंट करने लगता है। फिर जब सैम और पोली उसके हाथ को देखते हैं तो उसका हाथ बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका था। उस इन्फेक्शन के कारण डेनिस का हाथ बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके हाथ टूटने भी लगता है। इसके बाद डेनिस डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को काट लेगा। फिर सैम उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं कटता, जिसके बाद सैम को मजबूरन उसके हाथ को तोड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार डेनिस का हाथ सैम के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, जिसे देखकर सैम को ये सब बातें समझ में आ जाती है, यानी कि वो स्प्लेंडर ब्लड के हीट को महसूस करके अपने तरफ अट्रैक्ट होता है और इस टाइम ये फ्रिज वाले एरिया में थे, जिस कारण से वो स्प्लेंडर इनके ब्लड की हीट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और यही वजह थी कि डेनिस का हाथ उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। और जब लेसी वॉशरूम गई थी तो उसके ब्लड की हीट के कारण वो लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। फिर इसके बाद सैम एक प्लान बनाता है। वो बताता है कि मैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम करूंगा और पुलिस की गाड़ी के पास दौड़ कर जाऊंगा। इसके बाद सैम बर्फ का बैग लेता है और अपने हाथों में पकड़कर पुलिस की गाड़ी के पास जाने लगता है और दूसरी तरफ पोली पटाखे जलाकर बाहर फेंकने लगती है ताकि वो स्प्लेंडर पटाखों की हीट को एब्जॉर्ब करके उसकी तरफ आए। अब सैम को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, जिस कारण से उसके हाथ से बर्फ वाला बैग गिर जाता है। इसके बाद उसका बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके बाद सैम किसी तरह कार तक पहुंच जाता है, लेकिन वो स्प्लेंडर उनकी तरफ आने लगते हैं क्योंकि अब सैम की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था। फिर पोली ये सब देख लेती है और अंदर से ही चिल्लाने लगती है, लेकिन स्प्लेंडर के आने के पहले ही सैम अपनी गाड़ी के कांच को लगा लेता है। अब स्प्लेंडर उस कार के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी डेनिस एक क्रेकर जलाकर बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ उस क्रेकर को फेंक देता है, जिससे वो स्प्लेंडर उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके उस क्रेकर के पास चला जाता है। फिर स्प्लेंडर स्टोर के अंदर आकर इन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम गाड़ी से गन लाता है और उन स्प्लेंडर को शूट करके उन्हें मारने लगता है। इसके बाद डेनिस अपने हाथों में गन ले लेता है और सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और डेनिस अकेला ही उस स्प्लेंडर से लड़ने के लिए वहीं पर रुक जाता है। डेनिस उसे काफी शूट करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद स्प्लेंडर डेनिस के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस कारण से डेनिस काफी ज्यादा घायल
घायल हो जाता है। फिर डेनिस किसी तरह स्प्लिंटर से बचकर गन में गोली भर लेता है और पास ही रखे फ्यूल टैंकर पर गोली चला देता है, जिस कारण से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण से वो स्प्लिंटर उसी आग में जलकर मारा जाता है। लेकिन डेनिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब डेनिस को पता लग चुका था कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए वो उन दोनों को एक वेन की चाबी दे देता है, क्योंकि वो उस चाबी को उस आदमी की वाइफ को दे सके जिसे डेनिस ने जान से मार दिया था। फिर डेनिस उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उनके जाते ही डेनिस वहाँ रखे फ्यूल टैंकर पर गोली चला देता है, जिस कारण से वहाँ बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है और पूरा गैस स्टेशन जल जाता है। दूसरी तरफ पोली और सैम वहाँ से पैदल ही आगे की ओर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।